अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 9th मैथ्स हम एक्सरसाइज 10.4 पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज हमें। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपके पास अगर एक सर्कल है, उस सर्कल के दो इक्वल कार्ड्स आप लीजिए। मान लीजिए वो दो इक्वल कार्ड्स इंटरसेक्ट करती है विद इन द सर्कल, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो कार्ड्स का। पहली कार्ड है ए बी, दूसरी कार्ड है पी क्यू, ठीक है। मान लीजिए सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो मान लीजिए है एक्स, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो इनके हैं, यानी कि ए बी कार्ड के दो सेगमेंट्स हैं, ए एक्स और एक्स बी। इसी तरह से पी क्यू के दो सेगमेंट्स हैं, पी एक्स और एक्स क्यू। ये कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हमें इक्वल दिखाने हैं, यानी कि हमें दिखाना है ए एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, पी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। तो वो हम कैसे दिखाएंगे? अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोनों कार्ड्स इक्वल हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। जब दोनों कार्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होगी, यानी कि अगर आप ये y रखेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर आप z रखेंगे, ठीक है। ओ वाई होगी बराबर ओ जेड के, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों कार्ड जब इक्वल होती हैं तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होती है। तो ये इसके बराबर है। फिर अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। हाँ जी, अब आप देख लीजिए ओ वाई एक्स ट्रायंगल आप दो लीजिए, ट्रायंगल ओ वाई एक्स एंड ट्रायंगल ओ जेड एक्स, ओ जेड एक्स। ट्रायंगल ओ वाई एक्स में आप देख लीजिए ये राइट एंगल है, इसमें ये राइट एंगल है, ठीक है। एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड, ठीक है। दूसरा देख लीजिए ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, ठीक है। तीसरा देख लीजिए ओ वाई इज इक्वल टू ओ जेड, ओ वाई इज इक्वल टू ओ जेड। ये हो गया राइट, ये हो गया हाइपोटेन्यूज यानी कि राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया साइड। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट निकला तो वाई एक्स एक्स जेड के बराबर होगा, ठीक है। देयरफॉर बाय CPCT वाई एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स, ठीक है। एक अगर अब आप दूसरा लेंगे, आप लेंगे चूंकि दोनों कार्ड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स बी क्यू, ठीक है। तो ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर इन पे पड़ता है, ये दोनों कार्ड्स को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि ए वाई ए बी का हाफ है, इसी तरह से जेड क्यू पी क्यू का हाफ है। जब ए बी और पी क्यू इक्वल है तो इनके हाल्स भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं ए वाई इज इक्वल टू जेड क्यू। ये आप इक्वेशन 1 रख लीजिए। आल्सो आप लिखेंगे आल्सो ए वाई इज इक्वल टू जेड क्यू। क्यों? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो उनके हाल्स भी इक्वल होंगे। तो इक्वेशन 2 अगर आप ए वाई इज इक्वल टू जेड क्यू, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई बी इज इक्वल टू पी जेड, वाई बी इज इक्वल टू पी जेड। ये आप इक्वेशन 3 रखिए, ठीक है। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा वाई एक्स प्लस ए वाई, वाई एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस जेड क्यू। वाई एक्स प्लस ए वाई वो आएगा ए एक्स के बराबर, ठीक है। यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस जेड क्यू, वो आएगा एक्स क्यू के बराबर, इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो ये हो गया एक सेगमेंट, हमें दिखाने थे दोनों कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इनके इक्वल हैं। तो ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक सेगमेंट निकला इक्वल। अगर अब आप 3 में से माइनस करेंगे 1, 3 है वाई बी में से आप वाई एक्स माइनस करेंगे, वहाँ पे बचेगा एक्स बी, ठीक है। इज इक्वल टू आप पी जेड में से एक्स जेड माइनस करेंगे, पी जेड में से एक्स जेड माइनस करेंगे तो आएगा पी एक्स, ठीक है। ये आएगा पी एक्स। तो ये हो गया दूसरे सेगमेंट्स की इक्वालिटी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे।
इसमें हमें दिया हुआ था कि आपके पास एक सर्कल है जिसके दो इक्वल कार्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए एट पॉइंट एक्स। हमें दिखाना था कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेक्ट करने के बाद इन कार्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल हैं। तो हमने क्या किया, सेंटर ओ से परपेंडिकुलर्स डाले दोनों पर। तो जब दोनों कार्ड्स इक्वल हैं तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल होगी, ठीक है। दूसरा चीज़ है, जब हम कार्ड्स पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो सेंटर से तो वो बाइसेक्ट करता है इनको, ठीक है। तो ए वाई इज इक्वल टू वाई बी, ठीक है। इसी तरह से पी जेड इज इक्वल टू जेड क्यू। तो ये चारों सेगमेंट्स जो बन गए, ये चारों हालत इक्वल हैं, ए वाई वाई बी पी जेड एक्स जेड क्यू, ठीक है। ये चारों इक्वल हैं आपस में। फिर हमने ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाया बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, वहाँ से हमें सीपीसीडी से मिला वाई एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स, ठीक है। फिर हमने ए वाई को ऐड किया वाई एक्स, जेड क्यू को ऐड किया एक्स जेड, फिर हमें पहला सेगमेंट इक्वल मिला। फिर हमने इसमें से ये वाला माइनस किया, इसमें से ये वाला माइनस किया, दूसरे सेगमेंट इक्वल निकले, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।